गुरु के गोचर से विवाह का समय कैसे जाने, एक रोचक वैदिक ज्योतिषीय सिद्धांत। नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई पूछता है मेरा विवाह के समय का आकलन करने की एक ऐसी वैदिक ज्योतिषीय तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसे मैं अपने अनुभव में काफी प्रभावी मानता हूं। जब भी कोई पूछता है मेरा विवाह कब होगा, तो अधिकांश लोग केवल महादशा और अंतरदशा पर ध्यान देते हैं। निस्संदेह दशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन किसी भी घटना को वास्तविक रूप से घटित होने के लिए एक ट्रिगर की आवश्यकता होती है। कई मामलों में यह ट्रिगर गुरु बृहस्पति का गोचर बनता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को शुभ ग्रह, ज्ञान, परिवार, धर्म और जीवन के शुभ संस्कारों का कारक माना गया है। विवाह भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है, इसलिए जब गोचर का गुरु विवाह से जुड़े भावों या ग्रहों को सक्रिय करता है, तब विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है। सबसे पहले सप्तम भाव को देखें, क्योंकि यह विवाह और जीवन साथी का मुख्य भाव है। जब गोचर का गुरु सप्तम भाव में आता है या अपनी शुभ दृष्टि से उसे प्रभावित करता है, तब विवाह संबंधी घटनाएं सक्रिय हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसी समय विवाह निश्चित हो जाएगा, बल्कि यह दर्शाता है कि परिस्थितियां विवाह की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। केवल सप्तम भाव ही नहीं, सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी, भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि गुरु गोचर में सप्तमेश के ऊपर से गुजरे या उस पर दृष्टि डाले, तो भी विवाह के योग प्रबल हो सकते हैं। मेरे अनुभव में नवम भाव और नवमेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई कुंडलियों में देखा गया है कि जब गुरु नवम भाव या नवमेश को सक्रिय करता है, तब भी विवाह संभव होता है। नवम भाव भाग्य और ईश्वर की कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। सक्रिय होना जीवन की शुभ घटनाओं को गति दे सकता है। कुछ मामलों में शुक्र भी विवाह का महत्वपूर्ण ट्रिगर बनता है। शुक्र प्रेम, आकर्षण और दाम्पत्य सुख का प्राकृतिक कारक है। यदि गोचर का गुरु शुक्र पर आए या उसे दृष्टि दे और जन्म कुंडली में शुक्र पहले से मजबूत हो, तो विवाह की संभावना काफी बढ़ सकती है। हालांकि केवल गुरु के गोचर के आधार पर अंतिम भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। जन्म कुंडली में विवाह के योग, सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र की स्थिति, महादशा, अंतरदशा तथा अन्य ग्रहों के संबंधों का संयुक्त विश्लेषण आवश्यक है। यदि जन्म कुंडली में विवाह का योग ही न हो, तो केवल गुरु का गोचर विवाह नहीं करा सकता। लेकिन जब योग और दशाएं अनुकूल हों, तब गुरु का गोचर उस घटना का अंतिम ट्रिगर बन सकता है। इसलिए विवाह का समय देखते समय पूरी कुंडली का समग्र अध्ययन करें और यह अवश्य देखें कि क्या गोचर का गुरु सप्तम भाव, सप्तमेश, नवम भाव, नवमेश या शुक्र को सक्रिय कर रहा है। यदि ये संकेत एक साथ मिल रहे हों, तो विवाह की संभावना काफी प्रबल मानी जा सकती है। याद रखें, ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। कोई एक नियम हर व्यक्ति की कुंडली पर समान रूप से लागू नहीं होता। इसलिए सबसे सटीक परिणाम के लिए जन्म कुंडली, दशाओं और गोचर तीनों का संयुक्त विश्लेषण